और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती उन हवाओं। छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते। खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना ज़ियारत के लिए 19 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अम्र पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मरतबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। को सलाम। मस्जिद नबवी के सुबह मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीचे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी के सुबह शामों। बाब फहद पर इस्लामी फन तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों के गुलामों। तौसीई मंसूबे में इस बात की कोशिश की गई कि ज्यादातर तामीराती सामान मुल्क ही का हो और बैरून मुल्क से दरामद न करना पड़े। ताहम जरूरत पड़ने पर दरामदी अशिया का इस्तेमाल भी किया गया। सऊदी अरब में आला मियार के ग्रेनाइट या संगे लाख के वसी जखीरे हैं। इसकी 2 अक़साम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें सुर्खी माइल और सुरमई ग्रेनाइट शामिल हैं और अल कसीम के सहरा में इसके ज़खायर हैं। ग्रेनाइट का शुमार एशिया की सख्त तरीन चट्टानों में होता है और इसे काटना इंतहाई दुश्वार होता है। तौसीई मंसूबे के लिए खास तौर पर कायम की गई फैक्ट्री में ग्रेनाइट के सिलों की तमाम खामियों को दूर किया गया। ये फैक्ट्री दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार होती है। इसमें हर महीने 600 मुकब मीटर ग्रेनाइट को निपटाने की गुंजाइश है। जहां पहले ग्रेनाइट को जिसामत और मेयार के एतबार से छांटा और दर्जाबंदी की जाती है। इसके साथ ही दर्जाबंदी के एतबार से एक कोड नंबर देकर इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कर दिया जाता है, जो पैदावार के हर मरहले के दौरान देखा जा सकता है। ग्रेनाइट की सिलों को काटने का अमल दिन रात जारी रहा। कटाई और पॉलिश के बाद हर टुकड़े का पूरी तरह मुआयना किया गया और रवाना कर दिया गया। आखिरी मुआयने के बाद तमाम ईंटों पर इनफरादी और तामीराती इलाके के कोड नंबर डाले गए ताकि तामीर के दौरान इन्हें दुरुस्त मकाम पर नस्ब करने में सहूलत रहे। मस्जिद की तौसी के हर पहलू के तफसीली मंसूबे तैयार किए गए थे। मस्जिद की 4 दीवारी के लिए 1,20,000 ईंटों की जरूरत पड़ी। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खिज़रा की
शानदार किस्म की मजीद 11,000 ईंटों की जरूरत थी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल। मस्जिद की तौसी के लिए चौथी किस्म के लैक्रो ग्रेनाइट को शहर के जुनूब में वाक़े नहरान के नखलिस्तान से लाया गया। यहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट को तवील मुरब्बा ईंटों की सूरत में काटा गया और इसे सुतून की सूरत में तब्दील कर दिया गया। फिर इन सुतूनों पर पॉलिश की गई ताकि ग्रेनाइट के चमकीले सुर्ख रंग को वाज़ेह किया जा सके। मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। हर आइटम की जांच पड़ताल की गई और मदीना मुनव्वरा रवाना करने से कबल इनको हतमी तौर पर चमकाया गया। ए जमीन शियम, ए इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्र करम, हस्तिये मोहतरम क़िबलाए मोहतरम। तौसी मंसूबे के डिजाइन में 27 वसी और खुले सहन भी शामिल थे। खादिम हरमैन शरीफैन ने फैसला किया कि इन्हें इस तरह ढांक दिया जाए कि सहनों की छतों को मौसम की मुनासबत से खोला या बंद किया जा सके। इस तरीके से उन्होंने महज दावों के बजाय अमली तौर पर मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को साबित किया। एक जर्मन मुसलमान डॉक्टर महमूद मुराश को उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन की तैयारी का काम सौंपा गया। उन्होंने इस मंसूबे के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर कमाल इस्माइल की सरकर्दगी में पूरे मंसूबे का करीबी मुशाहिदा किया। उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन को तौसी मंसूबे में शामिल करने के लिए हमदर्दी से गौर किया गया। डॉक्टर इस्माइल ने सरकते गुंबदों का अछूता तस्वुर पेश किया था। दोनों ही तस्वुरात अमली और जमालियाती तौर पर दुरुस्त थे, इसलिए दोनों तस्वुरात को यकजा करके गुंबदों की तामीर का फैसला किया गया। वो मस्जिद के गुंबद खिजरा की रिवायती बरतरी के लिए किसी किस्म का चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसके मुआविन और मददगार थे। हतमी डिजाइन, स्ट्रक्चर और खुद उनकी तजावीज के सिलसिले में मुआविनत के लिए कंप्यूटर के जदीद तरीन प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया गया। जब खादिम हरमैन शरीफैन जमादियुस्सानी 1411 हिजरी में अपने सालाना मुआयने के दौरे पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकने वाला एक गुंबद उनकी मंजूरी के लिए तैयार था। रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, आप सरकते गुंबद के एक नमूने की पेशकश कामयाबी से हमकिनार हुई, क्योंकि खादिम हरमैन शरीफैन ने इसकी मंजूरी दे दी। बाकी 26 गुंबदों की तामीर फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, जिन्हें बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है।
زی ہشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے۔ انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں۔ ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو۔ سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا۔ ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا۔ اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔ فخر و شان زمن صد باب محن نور حق من۔ مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی۔ مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ میزنائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیاں اے بلیغ النساء اے وحید الزمان ماورائے گما۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا جسے 2 اعلیٰ معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔
फर्श पर 23 कैरात सोना चढ़ाया गया। हादिए इन सोजा मुकबिले 27 गुंबदों पर कलश सोने के ताज की तरह नजर आते हैं। मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश के लिए संगमरमर का इस्तेमाल इस्लामी फन तामीर की एक देरीना रिवायत है। इस मकसद को पूरा करने की गरज से मुनफरिद मेयार और मुख्तलिफ रंगों के लिए मुतअद्दिद अक़साम के संगमरमर एहतियात के साथ मुंतखब किए गए। ब्राजील के चोकोरोसा संगमरमर से आराइशी सुतून बनाए गए। मीनारों के सुतून इटली के करारा संगमरमर से तामीर हुए। छत पर यूनान का संगमरमर नस्ब किया गया, जिसे फेसस कहते हैं। ये खालिस सफेद संगमरमर हर एतबार से मुनकिस करने की खूबी का हामिल है और हमेशा ठंडा रहता है। इटली का संगमरमर सीढ़ियों पर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की खुशनुमाई के लिए सहनों के सुतूनों में करारा संगमरमर का इंतखाब किया गया। करारा संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर माहिरीन तामीरात इसे इसकी शफाफियत, हुस्न और पायदारी के बाइस पसंद करते हैं। इटली के इस इलाके में तकरीबन 2000 साल से संगमरमर बड़े पैमाने पर निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इस एतबार से वहाँ संगमरमर की इंतहाई मेयारी, तजर्बेकार और मुस्तहकम सनत कायम हो गई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए संगमरमर की मुख्तलिफ साइजों वाली सिलें काटी गईं ताकि उनसे जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। दस्तकारों के लिए सबसे बड़े चैलेंज वाला मरहला गोलाई के हिस्सों को मोड़ना था ताकि 2170 सुतूनों को ढांपा जा सके। पहले एक मशीन ने संगमरमर को खुरदरी शक्ल दे दी, जिसे खोल कहा जाता है। खोल को मशीन में नस्ब कर दिया गया, जिसे खास तौर पर इस मंसूबे के लिए तैयार और नस्ब किया गया था। मुकम्मल खुदकार तरीके पर 25,000 खोलों की घिसाई, पॉलिश और कटाई की गई। पॉलिश आमतौर पर हाथ से ही की गई, क्योंकि संगमरमर की पायदारी के लिए पॉलिश का मेयार बड़ा नाजुक सा होता है। 70 मुख्तलिफ हिस्से हर सुतून के बुनियादी अज्जा बने। हर हिस्से को मुनासिब तौर पर जोड़ने के अमल को यकीनी बनाने की गरज से माहिर कारीगरों ने काम किया। बुनियाद की तामीर के लिए पहले चारों हिस्सों को पोजीशन में रखा जाता। इसके बाद तमाम हिस्सों को ठीक ठीक मकाम पर नस्ब कर दिया जाता। हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा। फिर इन हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया जाता और सुराख किए गए हिस्सों को एयर कंडीशनिंग डक्ट्स में नस्ब किया जाता। कुरान करीम के नुस्खे रखने के लिए खुसूसी डब्बे तैयार कराए गए। 17 टुकड़ों को जोड़कर एक डब्बा तैयार किया गया। इन्हें मुकर्ररा मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सुतून पर संगमरमर को नस्ब करने का काम घूमे हुए हल्के को लगाने के साथ ही मुकम्मल हो गया। सहनों को भी इटली के संगमरमर के टाइलों से मुज़य्यन किया गया। इन टाइलों से तैयार होने वाले फर्श के आराइशी हिस्सों ने हर इलाके को वाज़ेह कर दिया। संगमरमर के 8000 तवील मुस्ततील मुख्तलिफ रंगों के 67 टुकड़ों से मिलकर बने ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के पायदार संगमरमर थे। नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुखता। फर्श में मुतअद्दिद मुख्तलिफ तर्ज इस्तेमाल किए गए। इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हतमी डिजाइनों की तैयारी में मदद दी। एक मखसूस तर्ज को शाही डिजाइन कहा जाता है। जमीनी मंजिल की तैयारी का काम टाइलों को जमीन पर बिछाकर और सीमेंट से जोड़कर अंजाम पाया ताकि संगमरमर का फर्श मुस्तकिल तौर पर कायम रह सके। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए ताकि तौसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल किया जा सके। इटली
लकड़ी के संगे मरमर को फर्शी तर्ज के मुताबिक काटा गया, जो उन 6 मॉडलों में शामिल था जिन्हें आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इस्माइल के डिजाइन को ब्लाइंड आर्चेज और आराइशी अशिया में इस्तेमाल किया है, जो रिवायती इस्लामी डिजाइनों में शामिल है।